सामा, आओ। क्या हुआ है उसामा, तुम इस वक्त? फूफू, मैं इरम से शादी नहीं कर सकता। मुझे प्लीज माफ कर दो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये मकाम में मैं नूर के अलावा किसी और को नहीं दे सकता। मुझसे नहीं होता। अब इसके बदले मेरी जान ले ले, मुझे मारे, मुझे जलील करे, मेरा चल। I'm sorry. तो मैंने उनके साथ ये ज्यादती नहीं कर सकता। कर सकता। उठो, उठो बेटा, उठो, उठो। सामा, बेटा मैं तो कभी भी नूर के साथ इस ज्यादती के हक में नहीं थी, इसीलिए तो तुम्हें बार बार रोक रही थी, मना कर रही थी। भला एक के साथ हक तलफी करके दूसरे की मदद करना, ये कफारा अदा करने का कौन सा तरीका हुआ? तो क्या तरीका ठीक है अम्मी? जो ज्यादती मेरे साथ हुई वो आप दोनों के लिए मैटर नहीं करती है, बल्कि यहाँ तो किसी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। और नूर आपी के लिए तो सब तड़प उठते हैं। उनकी वजह से जो मेरा नाम दूसरों की जुबान पर है, क्या वो दाग धुलेगा मेरे दामन से? पहले की बात तो चलो लोग भूल जाएंगे, लेकिन आपने जो मुझसे शादी का वादा किया है, मुझे तो सबकी नजरों में विलन बना दिया आपने। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको होना भी चाहिए शर्मिंदा। बस कर दो इरम। मत रोके वो, उसका गुस्सा जायज। मेरा गुस्सा भी जायज है और मेरी नफरत भी जायज है। हाँ, नफरत हो रही है मुझे आपसे। आपने जो किया है ना। उसामा बेटा, तुम इस बेवकूफ की जज्बाती बातों पे कान मत धरो। तुमने फैसला सुना दिया ना, बस बात अब यहीं खत्म हो जानी चाहिए। नहीं अम्मी नहीं, बात ऐसे खत्म नहीं होगी। इरम, तुम क्यों जबरदस्ती का ये रिश्ता जोड़ना चाह रही हो? तुम अगर इसे मजबूर करके ब्लैकमेलिंग से ये निकाह कर भी लोगी तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। बेटा जोर जबरदस्ती करके कभी खुशी नहीं मिलती। इंसान अगर मन चाही मुराद पा भी लेना तो उसके दिल को कभी सुकून नहीं मिलता। आपको मिला दिल का सुकून उसामा? मुझे जोर जबरदस्ती बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ आपने नूर आपी और फवाद भाई को अलग किया है। नूर आपी को चाहते थे ना आप, इसलिए उनको हासिल करने के चक्कर में आपने मेरा भाई मारा है। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, बल्कि सच कह रही हूँ।
वो भी वो सच जो अब्बू कहते कहते ना इस दुनिया से चले गए। भाई मारा इन्होंने, सही कहते थे, फवाद भाई की जान इन्होंने ली। अम्मी हम तुम्हारे अब्बू तो नफरत में ये सब कहते थे बेटा, लेकिन हकीकत ये कि जो कुछ उसामा ने हमारे साथ किया उसका एहसान। एहसान? कौन सा एहसान? क्या एहसान किया इन्होंने हम पर? ये अपनी जान भी दे देंगे ना अम्मी, तब भी इनके इस जुर्म का ना इजाला नहीं होगा, मेरे भाई के मौत का बदला नहीं होगा। मैंने फवाद को वो मैंने मैं जानती हूँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, ये पागल हो गई। नहीं, क्यों यकीन करें हम आपकी बात का कि आपने फवाद, चलो आपकी बात पे यकीन कर भी लेते हैं, तो खाएं कसम अपने अम्मी अब्बू की, आपके दिल में वो फीलिंग्स नहीं थी नूर आपी के लिए जो फवाद भाई के दिल में थी। खाएं कसम। जब मैं नूर को चाहता था बट इसलिए एन मौके पर जब वो दोनों एक हो रहे थे, इन्होंने अपने रकीब को रास्ते से हटा दिया। मैं आपसे कहती थी अम्मी। उसामा मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम ऐसे नहीं हो, मुझे पूरा यकीन है तुम पर। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ बेटा, तुम जाओ, मैं इसको संभाल लूंगी। जाओ तुम, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम जाओ। यहाँ से इरम, आप जाओ यहाँ से। इरम, उनके आप छोड़े। इरम, बेगम साहिबा। हाँ? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, अभी उसामा आएगा तो मैं खा लूंगी। वो तो रोजाना इतनी देर से आते हैं। अच्छा ठीक है, आप जाएं अभी प्लीज, मैं बता दूंगी। ये ऐसा दिल बैठा जा रहा है, अल्लाह मेरा बच्चा खैरियत से हो। पता नहीं कैसे वसवसे से आ रहे। उसामा बेटे, क्या हुआ है बेटो? ऐसे क्यों चल रहा? क्या हुआ है उसामा? ये चोट कैसे लगी है? एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसे हुआ है एक्सीडेंट? पता नहीं। ठहरो, मैं बर्फ मंगवाती हूँ। आलिया, आलिया, बर्फ लेकर आओ। रहने दे, I'm fine, मैं ठीक। नहीं बेटे, कहीं और तो चोट नहीं लगी है? कैसे हो गया बेटे ये? कैसे कह सकती हो? क्या? कैसे कह सकती हो? कौन? मैंने उसामा, इसे सर रखो। मैंने फवाद को नहीं मारा। मैंने फवाद को नहीं। आलिया, आलिया, पानी लेकर आओ। आंखें खोलो बेटे, आंखें खोलो बेटे, क्या हुआ? हो सकता है इरम के साथ हो। फिर से कॉल करती हूँ। इरम, तुम यहाँ? वो भी इस वक्त सब खैरियत है ना? और किसके साथ आई हो तुम? खाला के साथ या उसामा के साथ? अकेली आई हूँ। अकेली? आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, बैठो।
मैं बुशरा को कह रही हूँ तुम्हारे लिए चाय बनाए। बुशरा बस कर दे नूर आपी, ना मैं यहाँ चाय पीने आई हूँ ना आपके ये ड्रामे देखने आई हूँ। आपको पता है ना, आप शदीद नापसंद और आपके ड्रामे मुझे। मैं जानती हूँ इरम कि तुम मुझसे शदीद नफरत करती हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी ये नफरत अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई। मैं तो तुम्हारे और उसामा के बीच में से निकल गई हूँ। नहीं ना, नहीं निकली हैं आप आज भी उसामा और मेरे बीच दीवार बन के खड़ी हैं। मैं दीवार नहीं बनी हूँ, मैं तो उसामा को इजाजत दे चुकी हूँ शादी की। मुझे कोई एतराज नहीं है, तो फिर अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? फवाद भाई के लिए इंसाफ चाहती हूँ, उनकी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। साथ देंगे आप मेरा? उनके कातिल को सजा दिलवाएंगी आप? उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगी आप? इरम तुम ये क्या कह रही हो? फवाद की मौत, उसका कातिल? सामा ने फवाद भाई का कत्ल किया है नूर आपी, वो आपको पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आप दोनों की शादी नहीं होने दी है। इरम तुम सुन रही हो? तुम क्या कह रही हो? उसामा ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, और आज तक उसामा फवाद की मौत के गिल्ट से नहीं निकला। राशिद अंकल ने जो जो उस पर इल्जामात लगाए थे, वो आज तक उनको लेके इतनी तकलीफ में, और तुम ये बातें करके उसे मजीद टॉर्चर करना चाहती हो? टॉर्चर नहीं कर रही हूँ मैं, तो उनको उनके जुर्म की सजा दिलवाना चाहती हूँ। इरम जो कुछ भी हुआ वो महज एक हादसा था। उसामा बेकसूर है, वो तो उस जुर्म की सजा काट रहा है जो उसने किया भी नहीं है। सजा तो हमने भुगती है, हमारा सब कुछ चला गया, हमारी खुशियां, हमारा घर, हमारे अब्बू चले गए हमारे। इसकी कसूरवार तुम खुद हो, वरना राशिद अंकल। कसूरवार सिर्फ और सिर्फ एक है, हमारा भी और आपका। नूर आप भी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? वो आपको पाना चाहते थे, उसामा ने आपको पाने के लिए मेरे भाई की जान ले ली। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है? बस कर दो इरम, बस। तुमने जो कहना था वो कह दिया है, या और कुछ कहना बाकी है? तुम जाओ यहाँ से, और एक बात याद रखना, उसामा बेकसूर है। फवाद से जितना प्यार मैं और तुम करते थे ना, उतना ही प्यार उसामा भी करता था। कभी भी उसको तकलीफ नहीं दे सकता था। वो तो आज तक इस गुनाह का कफारा अदा कर रहा है, जबकि उसने तो कुछ किया भी नहीं बेचारे ने। ओह, तो इसकी अकेली की प्लानिंग नहीं थी? क्या कहना चाहती हो तुम? आप दोनों ने मिलकर मारा फवाद भाई को। फवाद भाई से बेस्ट ऑप्शन लगा ना वो आपको, उनसे बेहतर लगा, इसलिए आप दोनों ने मिलकर मार दिया, उनकी जान ले ली। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम होश में तो हो ना? मैं अपने होश में हूँ, और मैं आप दोनों को ना खुश नहीं रहने दूंगी। उसामा भले मुझसे शादी ना करे, मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मैं उसको आपका होने नहीं दूंगी। मैं आप दोनों को अलग करूंगी, आप दोनों की खुशियों को ना आग लगा दूंगी। ये मेरा खुद से और फवाद भाई से वादा है। इरम, फवाद की मौत, उसामा,